हेलो गाइज, आज हम करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 14 जो है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। प्रॉब्लम बोल रहा है राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग ऑलमोस्ट एन array of strings. If there is no common prefix, then return an empty string. प्रॉब्लम बोल रहा है कि हमें गिवन जो एरे है स्ट्रिंग टाइप का, उसमें कितने कॉमन कैरेक्टर हैं, उनको जो लॉन्गेस्ट कॉमन कैरेक्टर हैं, इसमें एफ एल है, एफ एल, उनको हमको रिटर्न करके देना है। आइए देखते हैं कैसे। इस प्रॉब्लम के लिए हम देखेंगे कि इस ये देखेंगे स्ट्रिंग टाइप का जो भी एरे है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर और इसका फर्स्ट कैरेक्टर अगर सेम रहा तो हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बना के उसमें उसको अपेंड कर लेंगे। सिमिलरली इस कैरेक्टर के लिए देखेंगे, फर्स्ट टाइम हम ईच टाइम हम दो दो स्ट्रिंग को भेजेंगे बस। अगर इन दोनों का सेम रहा तो फिर उसको भी अपेंड कर लेंगे। फिर इस थर्ड कैरेक्टर के लिए जाएंगे, अपना लूप थर्ड टाइम चलेगा। फिर इन दोनों को देखेंगे, सेम रहा तो अपेंड कर लेंगे। अगर जहाँ पे भी सेम नहीं रहा तो वहाँ से हम उसको ब्रेक कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, क्या स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा आएगा स्ट्रिंग str1 एंड यहाँ पे आएगा हमारा str2। तो हम चेक करेंगे, एक यहाँ पे फॉर लूप बना लेंगे। फॉर लूप रहेगा हमारा, जो हमारा आई से चल के इन दोनों में सब मिनिमम लेंथ जिस भी स्ट्रिंग का रहेगा ना, जिस भी str1 और str2 में जिसका भी मिनिमम लेंथ रहेगा वहाँ तक जाएगा। मीन ऑफ str2 जो भी रहेगा वहाँ तक जाएगा, और आई प्लस प्लस। इफ str of 1 dot char 8 I equal to str2 dot char 8 I के बराबर बराबर होगा, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे ना। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। उसी में हम क्या कर देंगे, एस बी डॉट अपेंड str, इसमें से किसी भी एक का कैरेक्टर हम अपेंड कर देंगे, दोनों तो सेम ही रहेगा। कैरेट आई और इल्स में यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर सेम नहीं रहा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारा आंसर वहीं तक रहेगा। बाकी के लिए हमें चेक ही नहीं करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले भेज के देखते हैं। अगर हम एक बार क्या करें, फ्लोर और फ्लो को भेज रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, जैसे अपना ये दोनों अपना सेम रह रहा है एफ, तो एफ अपना आ जाएगा इसमें। मिनिमम लेंथ फ्लो का है तो फ्लो तक ही चलेगा ना, ये इतना ही लेंथ तक चलेगा। फिर एल भेजेंगे, एल के लिए चेक करेंगे दोनों में एल सेम है, तो चेक यहाँ तक आ जाएगा, ये भी सेम है। फिर वो जाएगा थर्ड लूप में, यहाँ पे फॉर लूप जो चलेगा वहाँ से जब वो जाएगा तो वो भी सेम है, तो भी हमारे स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड हो जाएगा। डब्ल्यू जाएगा, ये भी सेम है, ये भी अपेंड हो जाएगा। तो फिर अपना स्ट्रिंग में अभी क्या है, ये है, तो ये इन दोनों के लिए जब हम फिर इसके लिए चेक करेंगे तो ये जो रिजल्ट आया है इसके साथ जो है भेजेंगे अब इसको, फ्लाइट को। ये हमारा स्ट्रिंग 1 है, अभी ये रिप्लेस कर देंगे, ये अपना स्ट्रिंग 2 है। अब इन दोनों को भेजेंगे, इन दोनों में क्या है, एफ सेम है तो एफ आ जाएगा। एल जो है सेम है दोनों में, एल भी आ जाएगा। लेकिन आई जो है यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये वाला अपना चालू होगा, ये वाला अपना लूप चालू होगा यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे तो फिर अपना एफ एल जो होगा आंसर हो जाएगा यहीं तक। करके देखते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे कि हम एक बार में 2 स्ट्रिंग को भेजेंगे और दोनों को चेक करेंगे। अगर दोनों में जो कॉमन कैरेक्टर होगा उसको रिटर्न करेंगे, एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो जो भी कॉमन कैरेक्टर रहेगा उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेथड बनाएँगे। मेथड कॉमन टाइप, कॉमन एक नाम दे देते हैं मेथड का। यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग अपना भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या था, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। इस स्ट्रिंग बिल्डर में हम अपना सेव करेंगे। उसके बाद से हमको क्या करना था, एक हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें इन दोनों का जो मिनिमम लेंथ वाला है, जो भी स्ट्रिंग होगा उसको उसका लेंथ स्टोर करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद से अपना हम एक लूप बनाएंगे और उस लूप में एक एक करके एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक। इफ कंडीशन अपना इफ str1 डॉट कैर एट आई इक्वल टू str2 डॉट कैर एट आई। अगर ये दोनों कैरेक्टर बराबर हुआ, इसका फर्स्ट कैरेक्टर और इसका जो ith दोनों इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है दोनों स्ट्रिंग में अगर बराबर हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग बिल्डर में इसमें अपेंड कर देंगे। कोई सा भी कैरेक्टर हम यहाँ पर स्टोर करते थे। str2 का भी कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं, str1 का भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है। ठीक। अगर हमारा कैरेक्टर सेम नहीं रहा तो हम क्या कर देंगे, इस केस में हम अपना ब्रेक कर देंगे क्योंकि हम आगे तो चेक करने वाले नहीं है। जहाँ तक कॉमा रहेगा वहीं तक चेक करेंगे और यहाँ से हम अपना क्या कर देंगे, जो भी स्ट्रिंग बिल्डर है अपना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न कर देंगे। और वापस अपने मेन मेथड पे, मेन मेथड पे अपना क्या बोल रहे थे, सबसे पहले हम जो इस एरे में जो भी 0th इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग होगा उसको हम क्या कर देंगे, एक वेरिएबल में निकाल लेंगे। ठीक है, सेव कर लेंगे इस वेरिएबल में। अब यहाँ से अपना फॉर लूप चलाएंगे। इस बार अपना 0 से नहीं 1 से चालू होगा। लेंथ तक जाएगा अपना। ठीक। अब क्या करेंगे, हम अपने इस मेथड को कॉल कर देंगे कॉमन वाले के, एक ये स्ट्रिंग भेज देंगे str1 एंड जो भी इस वाले एरे में जो भी आई पोजीशन पर है एक एक को भेज कर इन दोनों को भेज के चेक करेंगे। फिर यहाँ से जाएगा एक str1 जाएगा और जो भी ith पोजीशन पे जो भी स्ट्रिंग मौजूद है वो जाएगा। फिर जाके यहाँ से दोनों चेक होगा, जो भी कॉमन कैरेक्टर इन दोनों में आएंगे स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड हो जाएगा, फिर वहाँ से वो ब्रेक होके आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना यहाँ से रिटर्न कर देंगे str1 को क्योंकि यही मैक्स होगा।
अब आइए चेक करते हैं टेस्ट केस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया यहाँ पे एक्सेप्टेड।